हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज और एक मौका प्रभु दिया है। आज हम लोग एक साथ मिलके आपको प्रभु का नाम का महिमा करने के लिए एक अच्छा अवसर हमारा जीवन में मिला है, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आज आइए हम लोग जहाँ पर से छोड़ा है वहाँ से दोबारा ये स्टडी को जारी करेंगे। अभी तक 40 पार्ट हो गया है। अभी हम लोग 41 पार्ट में हम लोग आए हैं। आप विश्वास करते हैं इसको आप बहुत अच्छा स्टडी बढ़ाए, एक डायरी बढ़ाए, स्टार्टिंग से लेकर दोबारा रिपीट कीजिए। अभी बहुत अच्छा लॉकडाउन में समय मिला है। अब स्टार्टिंग से लेकर दोबारा आप मेहनत करके अपने लिए एक नोट्स बनाए, एक थीसिस बनाइए। प्रभु हमें आशीष करे। आइए इस वक्त हम लोग देखेंगे दोबारा प्रकाशित वाक्य उसका 14 से लेकर हम जाएंगे। मैंने दृष्टि किया और देखो एक उजला बादल है और उसी बादल पर मनुष्य के पुत्र सदी का कोई बैठा है। मनुष्य का पुत्र का जैसा एक बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम जान सकते हैं, यहाँ पर जो बादलों पर आया है ये मनुष्य का पुत्र के समान। यह है कौन है आप लोग जानता है। ये प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर गया है वो दोबारा बादलों पर ही आएगा। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं लूका रचित सुसमाचार 21 का 27। तब वे मनुष्य के पुत्र को मनुष्य का पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। हालेलुया। तो प्रेरितों का काम उसका 1:9 में भी देख सकते हैं। जैसा बादलों पर उड़कर प्रभु यीशु मसीह चला है, वहां पर 2 स्वर्गदूत ने उतर के बोला वो दोबारा आते समय बादलों पर ही आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िएगा उसका 1:9 से। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी। जब ये सारी चेला लोग देखते देखते प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उससे उनको आंखों से छिपा लिया। उसके बाद नीचे स्वर्गदूत बता रहा है जैसा ये यीशु को देखा, यही यीशु जैसा आपका आंखों से चल गया है बादलों पर, दोबारा आते समय वो बादलों के साथ ही आएगा। या एंटी किसी के राज्य के बीच में क्यों ना हो, या एंटी किसी के राज्य के बाद बहिरंग आगमन में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर ही आएगा। रहस्य आगमन में प्रभु क्या करता है, हवा में बादलों पर ही खड़ा हो जाता है। हम लोग सब जाकर उनके साथ मिल जाते हैं। पढ़िएगा। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़ा हो गया और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? वही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, जिस रीति से उन्हें स्वर्ग से जाते हुए तुम देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। हालेलुया। इसका दानियल भविष्यद्वक्ता था, वो पहले देख रहा है। दानियल का किताब उसके 7 का 13 में देख सकते हैं। दानियल भविष्यद्वक्ता उसको देख रहा है, मनुष्य पुत्र बादलों पर आते हुए। वो पहले से ही वो अपना विजन में देखकर भविष्यवाणी लिख कर रख दिया है। मैंने रात में स्वप्न देखा। देखो क्या देख रहे हैं? मनुष्य के संतान का सा कोई आकाश के बादलों पर आ रहा है। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र का जैसा वो बादलों पर आते हुए दानियल पहले से देख लिया। दानियल आप पुराने नियम में देखेंगे यीशु के बारे में वहां पर किसी प्रकार की वर्णन नहीं है, फिर भी वो वहां पर अपना स्वप्न में परमेश्वर का पुत्र को, मनुष्य का पुत्र का जैसा वो देख चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इसी बात अगला वचन में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य इसका 14 का, वो दोबारा 14 से पढ़ेंगे। 14 से। मैंने दृष्टि की ओर देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सदी का कोई बैठा है जिसके सिर पर सोने के मुकुट और हाथ में हसुआ है। असुआ है। क्या बोलते हैं उसको? दराती बोलते हैं। असुआ जो धान काटने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। वो धान काटने वाला वो उनके पास है। ये मेन इम्पॉर्टेंट है। अभी इस बार आते समय वो हाथ में क्या लेकर आ रहा है? दराती लेकर आया है। दराती किस लेकर आया? अगला वचन को भी लेकर पढ़ सकते हैं।
फिर हाँ। एक और स्वर्गदूत ने हाँ। मंदिर में से निकलकर उससे हाँ। जो बादल पर बैठा था हाँ। बड़े शब्द से पुकार कर कहा, बादल पर बैठा हुआ प्रभु यीशु मसीह से बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगाकर अपना हसुआ लगाकर लबनी कर, कतनी कर, क्या कर दो, काट दो, कतनी करो। क्योंकि लबनी का समय आ पहुंचा है। अभी कतनी का समय आप पहुंच गया है। अभी एंटिक्रिस्ट का समय का तकरीबन अंतिम समय पर आ गया है। ये अंतिम समय में 7 साल अभी खत्म होने के लिए थोड़ा दिन बाकी है। अभी 7 साल तक यहूदियों से, इस्राएल से भी और चुड़किया मंडली से भी बहुत लोग क्या है, रक्त गवाही बनकर मर गया है। वो लोग वहां से पुकार रहा है प्रभु, जो हम 6 में भी देखा है, 6 का 9 से लेकर 11 तक पढ़ते समय प्रकाशित वाक्य में पढ़ने का जरूरत नहीं, वहां पर वो लोग पूछ रहा था प्रभु और कितना दिन हम लोग इसी तरह करना, थोड़ा और दिन इंतजार करो। उनका सफेद वस्त्र दिया और थोड़ा इंतजार करो, आपका जैसा अपना भाई लोग का भी संख्या पूरा हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी क्या हो गया है, यहाँ पर उनका संख्या पूरा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा पढ़ेंगे फिर 15। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगाकर अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवनी का समय लवनी का समय आ गया है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुके हैं। पृथ्वी का खेत पक चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पर एक खेत पक गया है। अभी खेत में दाना क्या करेगा, उसको निकाल कर क्या करेगा, अपने गत्ते में लेके जाएगा। इसके बारे में प्रभु एक दृष्टांत बताया, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 का 24 से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, और एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, उसी मनुष्य का समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे, तो उसका शत्रु आकर गेहूं का बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बोले लगे तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। ध्यान दीजिएगा, प्रभु अच्छा बीज बोना चाहते हैं, लेकिन शत्रु क्या करता है, में उसी के बीच में वो दुनिया भर का जगह है, लेकिन जहां पर गेहूं बोया गया है उनके बीच में शैतान भी चाहता है अपना जंगली दाना भी बो दे। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि जहां पर अच्छा उपदेश मिलता है उसका बीच में शैतान भी क्या करेगा, उन लोगों के बीच में जंगली दाना बो दे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों है ये शैतान के काम है, शैतान ऐसा ही करना चाहते हैं। प्रभु अभी कुछ नहीं बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी क्या हो रहा है, जब भले निकला है तो वहां पर देख रहा है गेहूं के साथ क्या भी खड़ा है, जंगली दाना भी खड़ा है। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना, क्या आप अपना खेत में अच्छा बीज नहीं बोला? ये खेत किसको दृष्टांत आता है? 38 में लिखा है खेत किसको दृष्टांत आता है, अच्छा भूमि को, दुनिया को। खेत संसार है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान। अभी दोनों मिली जुली है। हालेलुया। अभी ग्रह के सामने आकर पूछा, क्या ये लोग अलग अलग कर दे, ये सारी जो शैतान की संतान है उसका खत्म कर दे, नष्ट कर दे। अभी उसके प्रभु क्या बोल रहा है, 29। उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने की पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं में उखाड़ लो, कटने तक दोनों एक साथ बढ़ने दो। ध्यान दीजिए, वहां पर प्रभु यीशु मसीह बताया, ये दोनों का भी कुछ मत करो, जो अच्छा भला बुरा सब एक साथ बढ़ेगा। सही कलीसिया, जो डुप्लीकेट कलीसिया, सही उपदेश, डुप्लीकेट उपदेश, झूठा भविष्यद्वक्ता लो, झूठा प्रचारक लो, झूठा प्रेरित लो, जो भी हो सब एक साथ बढ़ेगा। अभी कुछ हानि नहीं होगा, आखिरी दम तक कुछ हानि नहीं होगा। कब तक? कटने का दिन तक। अभी क्या हो गया, प्रकाशित वाक्य का 14 में कटने का दिन आ गया। वहां पर वो कटने का दिन तक क्या करेगा, बढ़ेगा दोबारा 30 को कटने तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कटने के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके कट्टे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा कर दो। इसका अर्थ भी प्रभु ने बता दिया है, आप घर में बाद में पढ़ कर देख लीजिएगा, ताकि 37 से लेकर उसका अर्थ भी लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इसी रीति से क्या होगा, वो अंतिम समय में
प्रभु क्या करेगा, दोनों को अलग अलग करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी रीति से अभी हम वापस आएंगे 14 में। अभी कटने का दिन अभी आ गया, कटने का दिन आ गया। ये दुनिया का अंत का दिन, अभी थोड़ा दिन बाकी है। अभी उसका अगला वजन से हर लोगों तो युद्ध शुरू होने वाला है, ध्यान रखिएगा। अभी एंटिक्रिस्ट का राज्य का 7 साल खत्म होने का आखिरी स्टेज में आ गया है, आखिरी दिनों में आ गया है। अभी कटने का दिन, अभी वो आखिरी स्टेज में क्या होगा, बहुत बड़ा ज्यादा उपद्रव होगा। उसका पहले रत्त गवाही लोग क्या हो जाएगा, उठा लिया जाएगा, जो कलम बताया था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये रत्त गवाही लोग के बारे में हम बताया था, ये कटने का दिन आ गया है। पढ़ेगा उसका 14 का 16 पढ़ो। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की लबनी की गई। लगनी की गई। ये आखिरी, यहाँ तक आखिरी रक्त गवाही तक खत्म हो गया, क्योंकि उसके लिए प्रभु बहुत मेहनत किया, जीवन पर सबको सुसमाचार प्रचार किया, अपने सच्चे दासों को भेजा। आखिरी में कुछ लोग रूपांतर हुआ, कुछ लोग चुड़ गया वो मंडली का भी चुड़ गया है। जो इस्राएलों को भी प्रभु क्या करता है, अपना 2 गवाहों को भेजा है ताकि वो लोग जाके क्या करें, 3.5 साल प्रचार किया। प्रकाशित वाक्य 11 में उसको देख सकता था, उसका स्टडी हो गया। तो उसके बाद प्रभु क्या किया, अपना स्वर्गदूतों को भी भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 14 में 6 से लेकर देखते समय क्या लिखा है, वो अपना स्वर्गदूतों को भेजा, वो लोग भी आकर क्या कर दिया, एवरलास्टिंग गॉस्पेल। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वाले हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार। अभी प्रभु आखिर में स्वर्गदूत अभी तक सुसमाचार प्रचार के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। हम इसके पहले का स्टडी में बहुत अच्छा सबको समझा दिया। तो वहां पर भी क्या हो गया, वो उसी स्वर्गदूतों का भी प्रभु भेजा। आखिरी स्टेज होने के बाद क्या कर दिया, बस वहां तक क्या हो गया, जो कितना लोग सुसमाचार को सुनकर आखिरी दम तक उसी पशु को पूजा नहीं किया, उसका मूर्ति का छाप को अपना माथा पर सिर अपना हाथ में नहीं लिया, वो लोग रक्त गवाही बन के मरा। ये रक्त गवाही बनकर जो मरा, उनको उठाने के लिए प्रभु बादलों पर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग कहाँ जाकर खड़ा हो गया है, 15 का 2 में देख सकते हैं। 15 का 2 से लेकर पढ़ते समय, तब मैंने आँख मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के, यहाँ पर एक और एक जगह को देख रहा है और एक पुनरुत्थान को देख रहा है। ये तो 6 सीरियल में है। ये लोग कहाँ खड़ा है, ये लोग खड़ा है अग्निमय घास के जैसा समुद्र के सामने खड़ा है। ध्यान दीजिएगा। और ये लोग कौन है, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंग पर जयबंद हुआ है, उसका नहीं लिया, कितना भी तुम हमको सता दो, लेकिन आपका मूर्ति का पूजा नहीं करेंगे, आपका नंबर नहीं लेंगे। उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर के वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। बस ये लोग को यहाँ पर देख सकते हैं, कहाँ पर, घास का समुद्र के सामने खड़े। ये लोग कौन है, ये लोग है जो मूसा का भी गाना गा रहा है। अगला वर्जन में लिखा है, 3 में लिखा है, वो लोग कौन क्या गाना गा रहा है, मूसा का भी गाना गा रहा है और मेमना का भी गाना गा रहा है। पढ़ेगा, वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाकर कहते थे। बस तो यहाँ पर ये समझ में आता है, ये एंटिक्रिस्ट का 7 साल की राज्य में आखिरी दम तक उसी पशु को पूजा नहीं किया है, उसका मूर्ति को वो छाप नहीं लिया है, अपने देन हाथ में अपना माथा में उनका छाप नहीं लिया है, वो वध हुआ है, रक्त गवाही बन के मरा है। ये लोग जो इसराइल में भी किड़ा हो या चुड़िया मंडली में किड़ा हो, ये दोनों झुंड एक साथ मिलके प्रभु उन लोगों को लेने के लिए बादलों पर आकर अपना धराती को निकालकर आखिरी फाइनल कटली कर दिया। हालेलुया। ये लोग अभी कहाँ पहुंच गया, सिंह जो स्वर्ग में कांच का समुद्र के सामने खड़ा हो गया। हालेलुया। अभी हम दोबारा वापस आएंगे और 14 का उसका 17 से लेकर और एक पार्ट है, 14 का 17 से लेकर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 14 का 17 से लेकर अभी 16 तक क्या हो गया है, प्रभु आखिरी फाइनल रक्त गवाही तक जो लोग मरा है, प्रभु में मरा है, मसीह में मरा है, उन लोगों को उठा लिया।
उसके बाद फाइनल युद्ध स्टार्ट हो रहा है। ये है आर्मेगेदोन युद्ध। ये लेकिन रियली क्या है, 16 का 16 में लिखा है आर्मेगेदोन युद्ध स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ से ही आर्मेगेदोन का युद्ध का सारी तैयारी, लक्षण सब कुछ शुरू हो गया। मिला तो 16 का 16 पढ़ लीजिएगा। और उन्होंने उसको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में मगिदोन कहलाता है। इब्रानी में मगिदोन कहलाता है। वहाँ पर इकट्ठा हुए है, युद्ध का फाइनल ये है अभी। लेकिन रियली आप बाइबल को बहुत गहराई से देखेंगे, 14 का 17 में ही युद्ध का सारी तैयारी, सारी देश शुरू हो गया। उसके एजेंट्स में प्रभु अपना सारे कुदरती के साथ उन लोग के साथ लड़ने के लिए भी प्रभु भी तैयारी हो गया। ये युद्ध क्यों है इसके मैं अभी थोड़ा समझाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एंटीक्रिस्ट क्या कर दिया है, इस्राएल को साथ पूरा वाचा बांधा, उसका मंदिर बनाया। 3.5 साल जब खत्म हो गया, जब दानियल में देखा है अब तक जब आधा बीत गया, वो क्या कर दिया, वाचा को तोड़ दिया। वाचा को तोड़ने के बाद उसी महापवित्र स्थान में उजने वाला उसी घृणित वस्तु को, अपना मूर्ति को स्थापित करवा दिया। उसका पूजा करने के लिए बोला, जैसे कि यहूदी लोग किसी भी कीमत पर मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तब उन लोग आंख खोला है ताकि ये रियली क्राइस्ट नहीं है, ये एंटी क्राइस्ट है। तब वो लोग क्या कर दिया, उनको अगेंस्ट किया, तब उन लोगों पर वार किया। वो लोग भी रक्त गवाही बनकर उस टाइम से मरना शुरू किया। उसको है सेकेंड पार्ट, मतलब महा उपद्रव काल बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला है उपद्रव काल, चुड़िया मंडली के लिए है। दूसरा पार्ट जो मेन उन्हीं लोग के लिए, इसराइलों के लिए है। वो लोग को पूरा वध किया, लेकिन सारी इसराइल नहीं मरेगा। 1,44,000 जिसका माथा में हाथ पत्र से 12,000 माथा में जो चिन्ह लगाया गया, वो लोग को कैसा भी प्रभु क्या कर देगा, बचा देगा। उसका तो लिखा है, वो स्त्री को क्या करता है, और तकरीबन 1,260 साल वो रहने के लिए उनका प्रभु व्यवस्था किया। आखिर में क्या होगा, ये दुनिया में एक 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है। बहुत लोग गलत बोलते हैं, जो प्रभु का रहस्य आगमन से पहले वर्ल्ड वॉर होगा, नहीं होगा। आज वर्ल्ड वॉर के लिए दुनिया कितना भी अपना को तैयारी करे, कितना भी लड़ाई के लिए तैयारी करें, लेकिन वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। वार हो सकता है लेकिन वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। वर्ल्ड वॉर कब होगा, जो एंटीक्रिस्ट का अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य शुरू होने से पहले 3rd वर्ल्ड वॉर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वर्ल्ड वॉर में क्या है, जो इसराइल का सपोर्ट में एक ग्रुप और एंटीक्रिस्ट का सपोर्ट में एक ग्रुप, इसी तरह दुनिया बंटवारा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर इंडिया किसके साथ सपोर्ट करेगा करके लिखा है। कहाँ किसके साथ सपोर्ट करेगा, इसराइल के साथ इंडिया सपोर्ट करेगा करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बारे में स्टडी बाद में आते समय हम आपको दे देंगे। क्यों, उसी के लिए ईस्ट से आने वाला यूफ्रेटिस नदी को प्रभु क्या कर रहे हैं, सुखा दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 16 का 12 में, जब छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया, महानदी फरात पर यूफ्रेटिस नदी के ऊपर उंडेला, और उसका पानी सूख गया। ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जीव नदी है, वो कभी सूखता नहीं है। लेकिन मान में अभी आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए, अभी यूफ्रेटिस नदी का पानी सूखना शुरू हो गया। अभी विज्ञानी लोग हैरान हो रहे हैं, इनका पानी क्यों सूख रहा है, क्यों कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अब देख लीजिए, आप गूगल में सर्च कीजिएगा, अभी उसका पानी सूखना शुरू हो गया। लेकिन उन लोगों को अभी का जो साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं चल रहा है, ताकि यूफ्रेटिस नदी का अभी तक के जो आदम का पहले से ही, एदेवारी का सब पहले से ही वो नदी बह रहा है, अभी तक वो नदी कभी सूखा नहीं। अभी उसका पानी पूरा क्या हो गया, बहुत कम हो गया है। वो प्रभु का वचन बता रहा है, जब आखिरी में वो स्वर्गदूत वो छठवा जो क्रोध कटोरा का उड़ने लगा, तब क्या हो जाएगा, पढ़िएगा दोबारा 12 को। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उठेला, और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा की राजाओं का लिए मार्ग तैयार हो जाए, उसके लिए मार्ग देता है। वो लोग भी क्या करें, वो सपोर्ट में रहे। आप अपना जो वर्ल्ड का मैप को रखकर, वर्ल्ड का मैप को रखकर आप यरूशलेम से ईस्ट के लिए एक लकीर कीजिए, वो इंडिया की तरफ आएगा। हालेलुया।
मेरा परमेश्वर इंडिया का नाम इंडिया करके नहीं लिखा है। आप सीधा आज उस वर्ल्ड का मैप रखे, उसका ईस्ट में मतलब उसका मैप को आप उत्तर का साथ ऊपर वाला उत्तर है उसके साथ रख के याद जाओ, आपका जो है सीधा देने वाला आपको इंडिया में जाकर पहुंचेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों है? ये पहले से लिखा हुआ है, उनका ईस्ट भाग इंडिया में टकराएगा, पड़ेगा। इसीलिए ये पूरा तैयार हो गया है, सब कुछ तैयार हो गया। इसलिए क्या होगा, अभी आखिरी में क्या करेगा, वो एक युद्ध करेगा। जब वो यूरोप जेरूसलम के ऊपर युद्ध करना शुरू करेगा, उसमें पालस्तीन गिलस्तीन सब मिलेगा। उसका अंग्रेज जो पुराना नेम में लिखा फिलिस्तीन, वही तो आज का पालस्तीन, ये पूरा उसमें मिलेगा करके उसका पूरा हम स्टडी आपको दे देंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों है? जब इस्राएल के विरोध में वो खड़ा हो जाएगा, ताकि अमेरिका उनका साथी वाला देश क्या करेगा, इस्राएल को सपोर्ट में आएगा। आज आपको मालूम है इंडिया इस्राएल के साथ बहुत सपोर्टेड में, बहुत मित्र है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं। अभी इस्राएल क्या करता है, इंडिया के लिए बहुत हथियार देता है, बहुत सपोर्टेड है, बहुत बड़ा मित्र है, मित्र देश बन गया। प्रेज द लॉर्ड। ये 2000 साल पहले लिखा गया है। मेरा परमेश्वर कितना ज्ञान से सब कुछ निकल दिया। इसलिए यहाँ पर जो पहले अचानक रगत आगमन होगा, उसके बाद एंटिक्रिस्ट का राज्य चलेगा, तब तक कोई महायुद्ध नहीं आएगा। महायुद्ध कब आएगा? जब एंटिक्रिस्ट का राज्य का आखिरी में यूरोप में से, यूरोप का ही लीडर बनकर वो आएगा, वहां से ही वो इस्राएल के ऊपर जब अटैक करेगा, तब दुनिया दो भाग हो जाएगा। एक सारी ग्रुप क्या हो जाएगा, जो रशिया के साथ मिलके वो इस्राएल को ऊपर अटैक करेगा। लेकिन अमेरिका और बाकी सब देश लोग क्या हो जाएगा, इस्राएल को सपोर्ट में उतरेगा। वो लोग सपोर्ट में, इस्राएल को सपोर्ट करने के लिए प्रभु क्या करता है, यूफ्रेटिस नदी को भी क्या कर देता, सुखा देता, ताकि वहां से क्या हो जाए, सारी टैंक, सारी हार्मट, सब कुछ क्या है, वहां से इस्राएल को सीधा जा सकते हैं। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ से आप ये दिमाग से थोड़ा पढ़ना है। अभी से 17 से युद्ध 16 से मैगदेन ने अर्मगदन युद्ध वहां पर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहां से इसका तैयारी हो गया। साथ ही साथ परमेश्वर क्या करता है, स्वर्ग से भी अपना सारी खुदार्ती का साथ उनको लड़ाई करना शुरू कर दिया। अभी 17 से पढ़ेंगे। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चौका हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आंख पर अधिकार था, वेदी में से निकला, और जिसके पास चौका हंसुआ था। उन लोगों के पास भी क्या है, चौका हंसुआ था। अभी यीशु के पास जो चौका हंसुआ किस लिए है, जो प्रभु का रक्त गवाही को लेने के लिए खुद प्रभु यीशु मसीह उतरा। हालेलुया। लेकिन मत्ती में लिखा है, जो जंगली पौधा को जलाने के लिए, कदम के लिए, दंड देने के लिए कौन उतरेगा, स्वर्गदूत लोग उतरेंगे। हालेलुया। पढ़ेगा। वेदी में से निकला और जिसके पास चौका हंसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चौका हंसुआ लगाकर पृथ्वी के दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि पृथ्वी का लदा का उस गुच्छे को काट दे, क्योंकि उसके दांत पक चुके हैं। उसका दांत पक चुका है। पृथ्वी का दांत पक चुका है, पृथ्वी का पाप पूरा पक चुका है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया, और पृथ्वी के दाखलता का फल काट के परमेश्वर के प्रकोप के, अपना ध्यान दीजिए, अपना परमेश्वर का प्रकोप का, क्रोध का, प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रसकुंड में, नगर के बाहर के रसकुंड में दाग रोंदे गए। दाग क्या हो गया, रोंदा जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, मजा आ रहा है। क्यों है, अभी दुल्हन उठा लिया गया। उसके बाद हम देख रहे हैं आपका रक्त गवाही लोग, मसीह का रक्त गवाही लोग, जो प्रभु का लहू से धोया हुआ लोग 7वें अध्याय में उठाया गया। उसके बाद देख रहे हैं 12 में
पुराना नियम का पवित्र लोग सिंहासन पर उठा लिया गया है। उसके बाद हम 14 में और 15 में देख रहे हैं जो एंटीक्रिस्ट का, उसके बीच में 11 में 2 रक्त गवाही उठा लिया गया। तो उसके बाद आखिरी जो रक्त गवाही लोग जो एंटीक्रिस्ट का राज्य में उसको मूर्ति को पूजा नहीं किया, वो लोग कभी प्रभु यीशु मसीह क्या कर दिया, अपना धरती अटा का अश्व लगा कर उसका काट कर गत्थे में लगा दिया। अभी दुनिया में सब अन्याय के लोग से भरा हुआ। अभी ये सारी दुनिया के लोग को क्या करना, खत्म करने का अभी युद्ध चल रहा है। अभी स्वर्गदूत क्या करता है, सारी दाग लद्दाख को लेकर परमेश्वर का प्रकोप का उससे टैंक में डालकर और उसको पूरा पीस रहा है। और राजकुंड में से इतना लहू निकला, राजकुंड में से इतना लहू निकल रहा है, जूस रस नहीं, लहू निकल रहा है कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा। मतलब घोड़े के लगामों तक इतना, मतलब आप सोच लीजिए तकरीबन 6-7 फुट ऊंचाई पर ब्लड बग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। शुरू हो गया अभी अंतिम समय का दिन। हालेलुया। इस चीज के बारे में प्रभु भी बार बार बहुत दृष्टांत से अपना भविष्य वक्ताओं के द्वारा बताया। मिलाते लेकर पढ़ सकते हैं। ऐसे नबी का किताब उसका 5 का 1 से लेकर 7 तक पढ़ते समय, ऐसे नबी का किताब उसका 5 का 1 से लेकर आप पढ़ते समय, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसके दाग के बारे के विषय में गीत गाऊंगा। अपने प्रिय के लिए अब उनका दाग का बारिका के बारे में बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाग की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। वहाँ पर सारी पृथ्वी का जो भूमि का सारी पत्थर की तरकारी सब कुछ निकाल के बहुत अच्छा भूमि बनाकर उसमें क्या कर दिया, बहुत अच्छा दाखला लगाया। उसके बीच में से उसने एक गुम्बद बनाया और दाखलस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाग की आशा के, परंतु ध्यान दीजिए, परमेश्वर इसराइल को मिस्र से बुलाकर लेकर आकर इसराइल में रखा वो दाखलता को। प्रेज द लॉर्ड। जो अब्राहम अकेला था, उसे अकेला को लेकर आकर बहुत अच्छा बाड़ीगा बनाया, दाग का बहुत अच्छा एक बाड़ीगा बनाया और उसमें क्या कर दिया, रस्सी वाला उसी का मशीन को लगाया, उसको कुंड भी लगाया। अभी आशा लगा कर आया ताकि अभी क्या मिलेगा, हमको फल मिलेगा। तब उसने दाग की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखे दिया है। लेकिन वो आशा क्या है, लेकिन एक अच्छा दाखलता मिलेगा, लेकिन वो क्या कर दिया, निकम्मे और कड़वा वाला दिया है। प्रेज द लॉर्ड। उसके 7 तक पढ़ के देख लीजिए। पढ़ेगा। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्य, ये यरूशलेम के निवासियों, ये यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरे दाग के बारे के बीच न्याय करो। मेरे दाग के बारे के लिए और क्या करना, और मेरा दाग का बाड़ी अच्छा फल देने के लिए और मैं क्या करना है रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें से निकम्मे दाखें लगी। क्यों मैं इतना आशा किया तो भी वो अच्छा फल नहीं दिया, निकम्मे जो दाखलता दिया। अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपने दाग के बारे से क्या करूँगा। मैं उसके काटे वाले बड़े को उखाड़ दूंगा। तो बाद में आप पढ़ के देख लीजिएगा, टाइम हो रहा है, ताकि किसी तरह के उसको बर्बाद किया, नष्ट कर दिया। इसी विषय को सेम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 में भी प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में बता रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार एक दृष्टांत के रूप में स्वर्ग के राज्य के बारे में बता रहा है। उसके 33 से दृष्टांत सुनो कि एक गृह स्वामी था जिसने दाग की बाड़ी लगाई। एक गृह स्वामी था, वो अपना दाग के बाड़ी लगाया। वो गृह स्वामी कौन है? पिता परमेश्वर। वो अपना दाग का बाड़ी लगाई, जिसने दाग की बाड़ी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा। उसका चारों ओर क्या किया? भाड़ा बांधा। उसने रस का कुंड खोदा और गुम्बद बनाया। रस का कुंड खोदा और गुम्बद भी बनाया। और किसानों को उसका ठेका देकर, किसानों को उसका ठेका देकर दूर देश चल गया।
जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने जब उसका समय आया अपना दासों को उनके पास भेजा, लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला। ध्यान दीजिएगा, वहां पर देख सकते हैं जिस चीज को परमेश्वर भेजा है उनको क्या कर दिया है। जो बहुत लोग को वो मारा पीटा, उनका कितना भविष्य बीता है, प्रभु का एक बोलने वाला था, सबको क्या कर दिया है, उसको सबको मारा पिटाई किया, किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहले से अधिक और दासों को भेजा, और भी दासों को प्रभु भेजा। आज तक कितना अन्यायकारी हुआ है, कितना बार प्रभु अपना दासों को भेजते रहा। और उन्होंने उनसे भी वैसे किया। अंत में उसने अपने पुत्रों को उसके पास ये सोचकर भेजा कि आखिरी में परमेश्वर क्या कर दिया, अपना खुद एकलौता पुत्र को भेजा है। ये सोच कर भेजा कि मेरे पुत्र को आदर करेंगे, वो मेरा पुत्र बोलने से क्या करेगा, आदर करेगा करके सोचकर अपना पुत्र को भेजा। परंतु किसानों ने पुत्रों को देखकर आपस में कहा, ये तो बारिश है, इसे मार डाले, इसको मार डाले और इसकी मिरास ले ले। अतः उन्होंने उससे पकड़ा और दाग की बारिश से बाहर निकाल कर मार डाला। आज यीशु मसीह को भी क्या कर दिया, नगर से बाहर लेकर जाके गोलगोदा में चूल्ही पर चढ़ा दिया। इसलिए जब दाग की बारी का समय आएगा, जब मेरा परमेश्वर आएगा युद्ध करने के लिए, तो उन किसानों के साथ क्या करेगा, उस किसानों के साथ क्या करेगा। उन्होंने उससे कहा, वो उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा, वो बुरे लोगों को बुरे रीति से नष्ट करेगा। बस हालेलुया। तो आगे भी आप पढ़ के देख लीजिएगा, यहाँ पर यही हो रहा है। अभी अंतिम समय हो गया, इतना बार अपना भविष्यद्वक्ता लोग को भेजा है, इतना बार अपना दास लोग को भेजा है, अपने सेवक लोग को भेजा है, वो लोग नहीं माना है। अपने एकलौता पुत्र को भेजा है, उसका भी क्या कर दिया, नगर के बागर में लेकर जाकर कोलकाता में चूल्ही पे मर्डर कर दिया, उसका मार दिया, खत्म कर दिया। तो न्याय के दिन में उन लोगों को पर आने वाला दंड कितना बड़ा भयंकर होगा। हालेलुया। इतना मौका देने के बाद, बार बार जीवन में मौका देने के बाद भी लोग सुधरा नहीं। तो 2 रक्त गवाह उतरा, 3.5 साल प्रचार किया, सुधरा नहीं। वो लोग देखते देखते वो लोग जीवित होकर स्वर्ग आरोहण हुआ, वो लोग विश्वास नहीं किया। आखिरी में स्वर्ग दूध उतर के सुसमाचार बताया। उससे बढ़कर प्रभु क्या कर सकता है। सारी दुनिया को स्वर्ग दूध उतर के सुसमाचार प्रचार किया, तो भी वो लोग विश्वास नहीं किया। हालेलुया। तो उन लोगों पर आने वाला दंड कितना बड़ा भयंकर होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज भी प्रिय भाई बहन वैसा ही है। वो लोग क्या कर दिया है, आखिरी में एक दंड पीसना प्रभु शुरू कर दिया उसका क्रोध से। तो उनका लहू बह रहा है, कितना है, जो घोड़े का लहाम तक, लहाम मतलब मुंह में जो डालने वाला है, लहाम तक ब्लड। और जैसा प्रभु बोला वैसा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों, अपना एकलौता पुत्र को नंगा चूल्हे पर चढ़ाने का बावजूद भी लोग विश्वास नहीं किया। उन लोगों पर आने वाला दंड कैसा होगा। आज इतना अच्छा प्रचार होकर भी आज सुनने का लोगों के पास टाइम नहीं है, मन नहीं है, समय निकलना नहीं चाहते, बेकार टीवी के सामने बैठता है, सिनेमा देखता है, सीरियल देखता है, दुनिया का फैशन चाहिए, दुनिया का मनोरंजन चाहिए, दुनिया का दारू चाहिए, दुनिया का लड़का चाहिए, दुनिया का लड़की चाहिए। हर प्रकार की पाप, हर प्रकार की गंदगी, हर प्रकार के लोभ के पीछे चलने वालों को आने वाला दंड, प्रेज द लॉर्ड, बहुत बड़ा खतरनाक दंड उन लोगों के ऊपर आ रहा है। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं, उसके बाद 15 से लेकर पढ़ेंगे। 15 का 1, 2 तो हम लोग पढ़ लिया है, 1, 2, 3 तो वो तो क्या है, जो परमेश्वर का जो शीशा का समुद्र के सामने वो लोग खड़ा है और रक्त गवाह लोग जिंदा होकर वहां पर खड़ा है। उसके बाद आप देखेंगे 5 से लेकर हम शॉर्टली बता देते हैं। प्रकाशित वाक्य 15 का 5 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। वहाँ पर यह हो रहा है ताकि जो 7 कटोरा, क्रोध का कटोरा उंडेलने के लिए 7 स्वर्गदूत ने कटोरा का लेकर तैयारी हो रहा है। हालेलुया। उसका पढ़ के देख लीजिएगा। उसके बाद 16 से आएंगे। एक एक कटोरा उंडेलते समय वो क्या हो रहा है, ये दुनिया के ऊपर अंतिम जजमेंट हो रहा है। ये दुनिया में वो प्रभु के विरोध में खड़े होने वालों को, प्रभु के विरोध में एंटी क्रिस्ट के साथ अपने आप को जोड़ने वालों को, उनके साथ जोड़ने वाला देश को क्या क्या होने वाला है। वो लड़ाई युद्ध, उसके साथ साथ ऊपर से कुदरती नेचुरल लड़ेगा। किसी तरह की लड़ता है,
पढ़िएगा 16 का 1 और 2। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, वो 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो, पृथ्वी पर डाल दो। पृथ्वी पर क्या कहते डाल दो। अभी थोड़ा दिन बाकी है, 7 साल खत्म होने का थोड़ा दिन बाकी है। अभी से हम बोला ना युद्ध शुरू हो गया। अभी उनका युद्ध के लिए जो देश तैयार हो रहा है इस्राएल के विरोध में, प्रभु के लोगों के विरोध में, उन्हीं लोगों पर ये उंडेल दिया जा रहा है। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। पहले स्वर्गदूत ने अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्य के जिन पर यीशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, नहीं दोबारा पढ़ो, जिस मनुष्य के ऊपर जिन पर पशु की छाप थी, पशु का छाप, यीशु नहीं, पशु का छाप थी, छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, उसका मूर्ति का जो जिस चीज का आत्म में, जिस चीज के ऊपर पशु का एंटी क्रिस्ट का छाप थी और उसका मूर्ति का पूजा करता था, एक प्रकार का बुरा और दुखदायक फोड़ा निकला। दुखदायक फोड़ा निकला है। प्रेज द लॉर्ड। ये फोड़ा जब फर्स्ट कटोरा परमेश्वर का प्रकोप का कटोरा जब पृथ्वी पर उंडेला, तब सिर्फ उन्हीं लोग को जो उनको मूर्ति को अपना आत्म में ले लिया, छाप ले लिया, मूर्ति को पूजा किया, केवल उन्हीं लोग को। यही चीज पहले भी मूसा के द्वारा प्रभु करवाया। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं निर्गमन का किताब उसका 9 का 9, 10, 11 पढ़ते समय, निर्गमन का किताब उसका 9 का 9, 10, 11 पढ़ते समय वहां पर भी लिखा है, पढ़िएगा। और मूसा ने उससे आकाश की और उड़ा दिया, आकाश में उसी रात को उड़ा दिया, और वो मनुष्य और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गए। फफोले और फोड़े बन गए। यही सेम दंड अभी दोबारा शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब पहला वो क्रोध का कटोरा उंडेल दिया गया, तब ये हो गया। अभी दूसरा कटोरा उंडेलते समय क्या हो रहा है, 3 से लेकर पढ़ेंगे, दूसरे 7 तक। समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया। अब 7 तक देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है। सारी समुद्र के ऊपर क्या है, लहू हो गया है। सारी उसके अंदर का मछली गिचली सब क्या हो गया, सब खत्म हो गया, सब मर गया। मिला तो पढ़ सकता है यही चीज निर्गमन का किताब उसका 7 का 17 से लेकर 20 तक पढ़ते समय वहां पर भी देख सकते हैं। यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पे मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। जल लहू बन जाएगा और जो मछलियां नील नदी में है मर जाएंगे और नील नदी सड़ने लगेगा और सड़ने लगेगा और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जीना चाहेगा। हारून से कह के अपने लाठी को लेकर मिस्र देश में जितना जल है अर्थात उसकी नदियां, तो ध्यान दीजिएगा, सेम एंटी क्रिस्ट का राज्य का अंतिम इसी तरह तड़प के एक ही दिन में नहीं मरवाएगा प्रभु। आखिरी दिनों में इसी तरह उनका साथ का सपोर्ट देने वाला सारी युद्धवीर लोग, सैनिक लोग, सबको जो यूनिफॉर्म पहना रहेगा, पूरा उन लोग को अभी जो आने वाला युद्ध में मास्क पहना रहता है शरीर में पूरा। क्यों है, अभी तो केमिकल वारफेयर होगा, उसका बारे में आपको स्टडी में दे देंगे। वो खड़ा उसका आंग क्या हो जाएगा, गल जाएगा, उनका शरीर गल जाएगा, क्योंकि अभी है जो केमिकल वारफेयर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी क्या करेगा, जो अभी ऐसा बम फटेगा, एटम बम जैसा नहीं है, अभी केमिकल वारफेयर होता है। वो क्या करता है, वो बिल्डिंग कुछ नष्ट नहीं होगा, सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन उसका सिर्फ जुद्रा जीव जंत है जिसके अंदर ब्लड चलता है, वो केवल सड़ेगा। कितने लोग समझ में आ रहा है? या इंसान हो, जानवर हो, जो जिंदा है, जीवित है, जिसके अंदर ब्लड है, वो केमिकल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अफेक्ट करेगा। बाकी घर द्वार रुपया सोना चांदी उसको कोई हानि नहीं देगा। क्यों है, वो लोग उसी से देश को ऐसा ही बर्बाद करके पकड़ने के लिए, बर्बाद पूरा बिल्डिंग के लिए सब कुछ हो गया तो क्या फायदा। इसलिए अभी का जो वॉरफेयर होने वाला है वो केमिकल वॉरफेयर के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए तो अभी भी कुछ लोग बोल रहा था ना, क्या सच्चा मुझे तो नहीं मालूम है, फिर भी जो बोलता है चाइनीज लोग क्या दिया, वो लोग ही कुरानों को तैयारी किया है, किस लिए, लड़ने के लिए।
प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह की एक वारफेयर आ रहा है, क्या है, कीटाणु को उत्पन्न करके फोड़ा देगा। उसमें लोग क्या करेगा, कीटाणु जाकर लोगों को बर्बाद करेगा, जो जो जीवन है, जीव जंतु है, सबको मरवा देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह की केमिकल्स, बहुत प्रकार की केमिकल्स, जो श्वास है उन लोगों को खत्म कर देगा। इसी तरह की दिन आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज हम लोग क्या करना, अपना जिंदगी को तैयार करना, सारी प्रभु का आगमन के लिए तैयार हो गया, या एंटीक्रिस्ट के राज्य के लिए। अभी जो कुछ चाहिए, आज दुनिया सब कुछ अभी तैयारी कर रख दिया, सारे देश के पास ये इसी तरह की वेपन्स आज तैयार है। इसलिए जो लोग युद्ध में जाएंगे, कैसा जाएंगे मालूम है, ऐसा पूरा आंख में, नाक में पूरा मास्क पहना कर जाएगा, ताकि उसी तरह की केमिकल वारफेयर उन लोग को इफेक्ट ना करे। तो सोचिए, अभी अंदर से पूरा आना शुरू करेगा, कैसा होगा, पूरा आएगा, पूरा फटेगा, पूरा घुजिल होगा सारी शरीर में, क्या करेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक खतरनाक पनिशमेंट, दिन रात नींद नहीं आएगा। अभी उसी मास्क वाला खोल देंगे तो केमिकल से मरेंगे, पेड़ा रहेंगे, अंदर से पूरा सड़कर, पूरा फोड़ा आकर, पूरा गुजिले आकर, पूरा तड़पेंगे, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, सब लहू बन गया। हालेलुया। बहुत खतरनाक रीति से वो लोग हो रहा है। और हम पढ़ेंगे 8वां। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उससे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। उसका सूरज के ऊपर डाल दिया है। चौथा कटोरा का वो क्या हो रहा है, सूरज 7 गुना गर्म हो जाएगा। पुराना नेम उसके सारी भविष्यवाणी लिखा हुआ है। सूरज क्या हो जाएगा, 7 गुना गर्म हो जाएगा। और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा के, पर उसकी महिमा जो भी युद्ध में बाहर निकला सबको सूरज जलाएगा। 7 गुना सूरज जलेगा तो क्या होगा। मलाकी उसका 4 का 1 और 2 पर लेकर पढ़ेंगे। मलाकी 4 का 1 और 2। क्योंकि देखो वो धधकते भट्टी का सा दिन जैसा धधकते हुए भट्टी का जैसा कि दिन आ रहा है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुट्टी बन जाएंगे। ये सारी अभिमानी लोग, घमंडी लोग क्या बन जाएंगे, अनाज की खुट्टी बन जाएंगे। और उस आने वाले दिन में से वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पत्ता तक ना रहेगा। भस्म हो जाएंगे। और सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम सा। तो यहाँ पर एक सेनाओं के वचन है, उस टाइम बता दिया, पूरा गर्म दुनिया का ऊपर से सूरज 7 गुना गर्म हो जाएगा। कैसा होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 8 का 12 में भी उसके बारे में पहले से लिखा है। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूके और सूर्य के 1/3 और चांद के 1/3 और तारों के 1/3। हालेलुया। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और अगला देखेंगे 5वां 10 वजन 10 पढ़िए 16 का 10। 5वां स्वर्गदूत। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस वस्तु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। अभी 5वां स्वर्गदूत अपना परमेश्वर का प्रकोप का कटोरा को कहाँ पर उंडेल दिया, एंड किसी का सिंहासन का ऊपर ही डाल दिया। अभी सिंहासन हिल गया, कुर्सी हिलना शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। सिंहासन के ऊपर डाल दिया है। चाहे शैतान लूसीफर कितना भी ताकत दे, एंडी किसी को कितना भी पावर दे, कितना भी सामर्थ दे, अब एक स्वर्गदूत का परमेश्वर का प्रकोप का क्रोध का कटोरा उंडेल दिया गया उसके ऊपर। पड़ेगा 10 का कि 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस वस्तु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। उसका राज्य अभी क्या हो गया, अंधेरा छा गया। हालेलुया। लोग पीड़ा के मारे अपने अपने जीभ चबाने लगे। पीड़ा का मारे अपना जीभ चबाने लगा। इतना खतरनाक पीड़ा जो वर्णन से बाहर है। 24 आवर्स पीड़ा से 1 मिनट रह नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। एक तरफ से गुजली फोड़ा, ये गरम, पानी नहीं, पूरा भैड। प्रेज द लॉर्ड। पूरा इसी तरह हो गया, पूरा गरम, दिन रात गरम है।
और अपने पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा के, अपना पीड़ा और फोड़ा के कारण स्वर्गीय परमेश्वर को निंदा की और अपने अपने कामों से मन ना फिराए। अपना अपना कामों से वो लोग फिर भी मन नहीं फिरा। हले यही बात है, वो क्या करता है, परमेश्वर को निंदा करता है। योएल नबी का किताब उसका 2:1 और 2, योएल नबी का किताब उसका 2:1 और 2। सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत, मेरा पवित्र पर्वत पर सांस बंद कर फूको, सांस बंद कर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, देश का सब रहने वाले लोग कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है। यस, यहोवा का दिन आता है, वरन वो निकट है, वो अंधकार और तिमिर का दिन है, वो अंधकार और तिमिर का दिन है, वो बदली का दिन है, वो बदली देने वाला दिन है, सबको पलटा देने वाला दिन है, और अंधेरे का सा फैलता है, अंधेरा सब फैलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर एंटीक्रिस्ट का राज्य में क्या हो गया, अंधेरा उतर गया है। मार्कुस का 13:24 में प्रभु यीशु खुद बोल कर गया, मार्कुस से रचित सुसमाचार उसका 13:24 में, उस दिनों में उस क्लेश के बाद, क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा और आकाश से तारागण गिरने लगेगा, और आकाश की शक्तियाँ हिलाए, आकाश से सारे तत्व हिलाया जाएगा। तब लोग मनुष्य के पुत्र के बड़ी सामर्थ और महिमा, परमेश्वर का पुत्र बड़े सामर्थ्य के साथ और बहिरंग आगमन में बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया। बड़े सामर्थ्य, ये सब होने का तुरंत क्या होगा, प्रभु बहिरंग आगमन में आने वाला है। हालेलुया। ये एंटीक्रिस्ट के राज्य का अपना आखिरी दिनों में पूरा चल रहा है, चलेगा, प्रभु बोल कर गया ये पूरा होगा। तब आप परमेश्वर का पुत्र को बड़े महिमा के साथ बादलों पर आते हुए आप लोग देखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और 12 पढ़ेंगे, 16 का 12। तो छठवा दूत अपना कलशा को उठा रहा है। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया। तब वो नदी क्या हो गया, सूख गया। उसके बारे में तो पहले बता दिया, ताकि किस लिए, पूर्व दिशा के राजाओं, पूर्व दिशा का राजाओं क्या करेंगे, मार्ग तैयार हो जाए, वो लोग भी तैयार हो जाएंगे। मार्ग तैयार हो जाए, ये तो इम्पोर्टेंट है, उन लोग आना है। बाकी पूरा चारों तरफ बाउंड्री गिड्री पूरा बम से रखा हुआ, लेकिन अचानक पानी ढक हो जाएगा, उसी नदी का रास्ता से सीधा अंदर घुस जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह एक बार हुआ है, मालूम है कहाँ पर, किसका याद है, थोड़ा 1 मिनट सर्च के देते लीजिए। दानियल की किताब में है। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल की किताब में 5वां अध्याय में आप देखेंगे, उसको मिल जाएगा, ताकि जो मेदी पेशे का साम्राज्य, वो लोग भी ऐसा ही रातों रात क्या कर दिया, उसी सुखावा नदी के अंदर से ही घुस के अंदर आ गया। हालेलुया। ये इसके बारे में अब लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। वापस हम आ जाएंगे 13। अभी अगला सब्जेक्ट हो रहा है। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से, फिर जहां पर आ रहा है उसका मतलब अगला दूसरा कुछ घटना घट रहा है। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्मा को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तीनों का अंदर में अशुद्ध आत्मा निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है। मतलब क्या, वो मुंह से ऐसा बोली बोल रहा है, वो स्पिरिट क्या कर रहा है, सारी दुनिया के लोगों को भरमा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं मुंह से मेंढक ऐसा निकलता नहीं, वो स्पिरिट उन लोग अंदर से ऐसा स्पिरिट उनको मुंह से निकलेगा, ताकि उनका बातचीत मुंह से स्पिरिट नहीं, वो गंदे आत्मा, भरमाने वाला आत्मा, भड़काने वाला आत्मा उन लोग को तीनों के मुंह से ऐसा निकलेगा, सारी दुनिया के लोगों को क्या करेगा, युद्ध के लिए तैयारी करेगा। पढ़ेगा और आगे ये चीज दिखाने वाले दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकाल कर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वो लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई की, उसी बड़े दिन का लड़ाई की है, ये तीसरा युद्ध, महायुद्ध, उसी बड़े दिन का लड़ाई के लिए इकट्ठा कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना देखने के बावजूद भी लोग
जीवित परमेश्वर का विरोध में इकट्ठा हो रहा है, तो उन लोग को इसी तरह की स्पिरिट कितना फरमाएगा। ध्यान दीजिए, वो फरमाने वाला स्पिरिट है। बहुत उत्साह से रहिए, बहुत उत्साह से रहिए। जिसके भी आत्म में जाकर अपने सिर को मत दिखाइए, उन लोग का स्पिरिट आपके अंदर में काम करेगा। पहचानिए सही प्रभु के दास लोग को या झूठा भविष्यद्वक्ता को, झूठा प्रचारक लोग को, झूठा प्रेरित लोग को पहचानिए। आज बहुत लोग उठकर खड़ा हो गया है। सच में बहुत गुप्त में कुछ प्रभु अपना दासों को सच्चाई में रखा है, सच्चाई में रखा है। उन लोगों के पास दिखावा ही नहीं रहेगा। वो लोग को बोली थोड़ा कड़वा रहेगा, खड़ा रहेगा। चिकनी चुपड़ी बात उन लोगों के पास नहीं रहेगा, आपका मुंह पर बोलेगा। आज उसी तरह के लोगों को लोग नहीं पहचानते, नहीं पसंद करते हैं। आदि समय में बहुत से लोग खड़ा उपदेश नहीं सुन सकेंगे। अपना कान की खुजली के कारण अपने लिए बहुत से प्रचारक लोग को पठोर लेंगे, बहुत लोग भरमा जाएंगे, बहुत लोग भड़क लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहला तिमोथी उसका 4:1 से पढ़ते समय, अंतिम दिन में भरमाने वाला आत्मा दुष्ट आत्मा का शिक्षा पर मन लगाएंगे। वो लोग दूसरा कोरिन्थी उसका 11:2 से लेकर पढ़ते समय, वहाँ पर पतरस बोला रहा है, मैं तुम्हें एक ही पुरुष से बात लगाया था, पवित्र कुमारी के लाइन मैं तुम्हें मसीह का सौंप दो। उसके बाद वो लिख रहा है, ताकि मैं डरता हूँ कि जैसा सांप ने हव्वा को बहकाया, वैसा तुम्हारा मन उसी सच्चाई, उसी सीधाई से ना भड़क जाए। पढ़िएगा। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वर धूल लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, एक ही पुरुष से तुम्हारा बात लगाई कि तुम्हें एक पवित्र कुमारी के नाई मसीह को सौंप दो। परंतु मैं डरता हूँ जैसे सांप ने अपना सतराई से हवा को बहकाया, वैसा ही तुम्हारा मन उसी सच्चाई, उसी सीधाई से और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए था, कहीं बस ना हो जाए। और ऐसे भी ना, यदि कोई तुम्हारा पास आके किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, बस यहाँ पर देख सकते हैं कितना यीशु है। यहाँ पौलुस बोल रहा है, यदि कोई तुम्हारा पास आके दूसरा यीशु को प्रचार करे, प्रिय भाई बहन, ये दूसरा यीशु कौन है? आप समझ लीजिएगा। जो सलीब उठाने के लिए नहीं बोलेगा, संसार के साथ भी रहो, संसार का भी पूरा एंजॉय करो, एक दिन प्रभु आएगा, प्रभु के साथ भी चले जाएगा, ऐसा बोलने वाला यीशु। ये दुनिया का मान सम्मान, दुनिया का फैशन, दुनिया की मनोरंजन, दुनिया की लग्जरी लाइफ, दुनिया का नशा, दुनिया का पाप, दुनिया की विचार, दुनिया की मनोरंजन, दुनिया की सिनेमा सीरियल, हर पहाड़ की दुनिया का रीति रिवाज, दुनिया की मूर्ति पूजा, ये बताने वाला यीशु, ये कलीसिया में प्रचार होता है पूरा। डेंडिंग बेंडिंग वाला यीशु वो सलीब नहीं देगा। लेकिन सही यीशु क्या बोलता है? यदि कोई मेरा पीछे आना है, अपने आप को पहले इनकार करो, अपने आप को इनकार करो, अपना सलीब उठाओ, मेरे पीछे आ जाओ। ये बोलने वाला यीशु ओरिजिनल यीशु है। लेकिन दूसरा यीशु क्या है? अरे प्रभु तो दयालु है, 7 गुना 70 बार क्षमा करेगा, वो कृपालु है, वो प्रेमी है, ऐसा बोलकर आपको ढकाने वाला यीशु वो सच में प्रेमी है, लेकिन धर्मी है, नहीं छोड़ेगा आपको। वो खुद नंगा मरा तो भी उनका वजन पर ना चलने वालों को आने वाला दंड कैसा होगा? आकाश और धरती ठल जाएगा, लेकिन वजन के एक अक्षर एक बूंद कभी नहीं टलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना? सच्चा उपदेश को लोग सुन नहीं सकेंगे। दूसरा तिमोथी उसका 4:2 से लेकर पढ़ते समय तैयार रहो, सुसमाचार को प्रचार करो। कि तू वचन का प्रचार कर, समय तैयार रह, समय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ बुलाना दे, डांट और समझाओ। ऐसा समय आएगा लोग खराब उपदेश सुन नहीं सकेंगे, अपना खानों की खुजली की कारण, अपना अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक को बटोर लेंगे। ध्यान दीजिए, वो दिन आ गया। आज मोबाइल को ओपन कीजिए, यूट्यूब दबाइए, हजारों प्रचारक लोग आप अपने लिए ढूंढ सकता है। अपना पसंद प्रचार करने वालों को आप सब्सक्राइब कर देता है। क्यों? अपना कान की खुजली की कारण,
अपना मन के अनुसार प्रचार करने वाला। हालेलुया। आज पहचानिए, प्रभु अगला वचन में बोल रहा है, उसका अगला वचन 16 का 14 तक पढ़ा है, अगला वचन में लिखा है 15 में। देख मैं चोर के नहीं आ रहा हूँ, देख मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वो है जो जागते रहता है, अपने वस्त्र को, उधार की वस्त्र को चौकस से करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। प्रिय भाई बहन, ऐसा दिन आ रहा है, आज समझ ले, उसी दुष्ट आत्मा एंटिक्रिस्ट का मुंह से, झूठा भविष्यद्वक्ता का मुंह से, उसी अजगर का मुंह से मेंढक का समान स्पिरिट निकल रहा है। दुनिया को भरमाने वाला स्पिरिट, दुनिया को भड़काने वाला स्पिरिट, मीठे मीठे बातें बोल के, नया नया उपदेश दे के आपका वचन से आपको भड़काने वाला स्पिरिट। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी थोड़ा देर पहले एक प्रचार सुना, मेरा बेटी से नहीं बोल रहा था, वो बोल रहा है प्रभु का रगस आगमन तब होगा, पहले थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, उसके बाद रगस आगमन होगा। तब क्या कर देता है, लोगों को दोबारा रिलैक्स करवा देता है। ठीक है, अभी भी प्रभु आने में देर होगा, क्यों? पहले थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, उसके बाद प्रभु का आगमन होगा। नहीं, अभी का थर्ड वर्ल्ड वॉर बहुत बड़ा खतरनाक थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। वो थर्ड वर्ल्ड वॉर एंटिक्रिस्ट का दिनों में होगा, क्योंकि उपद्रव से पहले भविष्यवाणी हुआ था, उपद्रव से पहले मेरा दुल्हन को पवित्र लोग को उठा लिया जाएगा। पवित्र लोग को उपद्रव में जाना नहीं देगा, प्रभु का दुल्हन को उपद्रव में जाना नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हरमगदन युद्ध है, यही है तीसरा वर्ल्ड वॉर। तो आएगा जब जब प्रभु का रगस आगमन अचानक होगा। कब होगा बोलने से आज भी हो सकता, अचानक होगा। उसके बाद एंटिक्रिस्ट का राज्य शुरू हो जाएगा। दूसरा थिस्सलुनीके 2 का आप घर में से पढ़ के देख लीजिए, अभी समय नहीं खत्म करने वाला है, तो वहां पर देख सकते हैं अभी रुक कर रखा है पवित्र आत्मा, रुक कर रखा है पवित्र दुल्हन कलीसिया, उसका रुक कर रखा है, इसलिए वो एंटिक्रिस्ट, वो दुष्ट अभी प्रकट नहीं हो पा रहा है। जब वो उठा लिया जाएगा, अगला सेकंड वो प्रकट हो जाएगा। जब रगस आगमन हो जाएगा, 7 साल का एंटिक्रिस्ट का राज्य शुरू हो जाएगा। एंटिक्रिस्ट के राज्य में आखिर में थर्ड वर्ल्ड वॉर, हरमगदन युद्ध होगा। जब वो युद्ध खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा, एंटिक्रिस्ट को, झूठा भविष्यद्वक्ता को पकड़कर प्रभु क्या करेगा, जिंदा आग और गंधक का झील में डाल देगा, और लूसीफर उसे अजगर तो पुराना शाम उसको पकड़कर 1000 साल के लिए अधरों का कुंड में डालकर बंद कर देगा। प्रभु का 1000 साल का राज्य शुरू हो जाएगा। जब 1000 साल का राज्य खत्म होगा, थोड़ा दिन के लिए जो लूसीफर को छोड़ दिया जाएगा, अजगर को छोड़ दिया जाएगा, तब दोबारा क्या करेगा, सारी दुनिया के राजाओं को जीवित परमेश्वर का विरोध में, यीशु के विरोध में वो दोबारा युद्ध के लिए खड़ा कर देगा। वो युद्ध है खोग और माखोग युद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड। खोग और माखोग, रसिया और मॉस्को कैपिटल लगा, वहां से एक ढल आ जाएगा, वो युद्ध होगा। उसी से 1000 साल का राज्य का अंत में वो युद्ध के साथ दुनिया और दुनिया का सब कुछ खत्म, सफेद सिंहासन रखा जाएगा। सारी मरे हुए लोग, शेष मरा हुए लोग जो शेष सीरियल में अभी तक उठाए नहीं है, 7वां सीरियल में उठाने वाला सब उसी सिंहासन के सामने खड़ा हो जाएगा। जिस किसी का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है, वो आग और गंधक का झील में मिलेगा। भाई, हम अपना आंखों को बंद करेंगे। उसके नीचे आप 16 का 15 से लेकर 21 तक आप पढ़ के देख लीजिए, बहुत सरल भाषा में, ताकि एंटिक्रिस्ट का राज्य को ऊपर परमेश्वर का दंड किसी तरह होता है। हाय, अपना आंखों को बंद करें, डरते हुए कांपते हुए प्रभु से गिड़गिड़ाइए। डर में बचना मुश्किल है, पापी कहाँ जाएगा। The Lord of our shall be glory एक एक आत्मा बेमूल्य, आप अपना आत्मा को किसी भी कीमत पर नष्ट मत कीजिए। अनंत काल की आग में चल गया, तुम्हारा किसी भी कीमत पर वापस नहीं आ सकता। युगान युग अनंत काल तक वहाँ जलते रहना पड़ेगा। प्रिय भाई, आज एक मौका आपको मिल रहा, तो आज इसी वक्त का मौका को इस्तेमाल कर कुत्ता टेक सकता है, दया करके कुत्ता टेक ले, अपना हाथ लगाकर मुख खोल के प्रभु से गिर रहा। प्रभु, आज ये सारी बातों को मैं विश्वास करता हूँ, मैं मानता हूँ, अब जल्दी आने वाला है। मेरा सारे पापों को, मेरा सारी कमी गड़ी, मेरा गंदगी, मेरा कचरा, मेरा विस्पचार, मेरा नशा और सब कुछ मुझे क्षमा कर दे। जो जो वचन में झाड़ कर भी अभी तक ना आज्ञाकारी में जी रहा हूँ, आज मैं मत करना चाहते, आज मैं मत करना चाहते।
एक भी आत्मा नष्ट ना हो, एक भी आत्मा नष्ट ना हो। प्रभु सहायता कर, आशीष कर, आशीष कर, आशीष कर, दया कर। हो रखा बना रबा बाबा बना रबा बोरा बाबा आपका लड़े हासिल आपकी सहमत आत्मा यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगत और सहभागिता हम सबों के साथ, सारी दुनिया के पवित्रों के साथ, आज इस वीडियो के साथ मिला हुआ हर एक भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक, दुनिया के अंत तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। यीशु अब जल्दी आइए। आमीन हालेलुया। ये वीडियो को आप लोग औरों को भी बताइए, औरों को भी दिखाइए। कल जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शुरू होगा ठीक 5:30 बजे कल से, अब इसको आप 5:30 बजे जरूर देखिएगा, प्रकाशित वाक्य का 17 से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे चरणों में